मेरी जुराबें कहाँ हैं? अंदर कमरे से शाहिद की आवाज आई। आयशा जो हादी का टिफिन पैक कर रही थी मसरूफ से अंदाज में बोली, बेड साइड पर ही तो रखे थे, देख लिया नहीं है, जल्दी से आकर दो, मुझे देर हो रही है। इस दफा शाहिद की आवाज में झुंझलाहट थी। आयशा ने हादी का टिफिन उसके बैग में डाला और कमरे में आ गई। देखा तो सामने ही जुराबें रखी थी। उसने जुराबें उठाकर शाहिद को दी और फिर से बाहर आकर शाहिद का टिफिन पैक करने लगी। शाहिद के टेबल पर आने से पहले ही उनका नाश्ता लग गया था। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकले, अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया और फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस चले गए। हादी पहले ही स्कूल जा चुका था। अब आयशा घर में बिल्कुल अकेली थी। वो आहिस्ता कदमों से चलती नाश्ते की टेबल तक आई जहां प्लेट में शाहिद का छोड़ा हुआ नाश्ता रखा था और दिन वो शाहिद के छोड़े हुए नाश्ते के साथ एक कप चाय का पीकर काम करने लग जाती थी। लेकिन आज उसने शाहिद की प्लेट को छुआ तक नहीं था। वो कुर्सी पर खामोश बैठी थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसे बार बार रात में हुई बातें याद आती और उसकी आंखें भीगने लगती। शाहिद को किसी बिजनेस पार्टी में जाना था। पापा, आप मामा को भी साथ ले जाए ना, मेरे दोस्तों के मामा पापा साथ जाते हैं। हादी ने कहा तो शाहिद बोले, बेटा, तुम्हारे दोस्तों की मम्मियां पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है कि किस जगह किस तरह रहना है। अब अगर मैं तुम्हारी मामा को साथ लेकर जाऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। शाहिद के लहजे में हमेशा की तरह आयशा के लिए बेइज्जती और हकारत थी और शायद आयशा को भी इस बात की आदत हो गई थी। लेकिन आज हादी के सामने शाहिद का इस तरह इसके बारे में बातें करना उसे बहुत दुखी कर गया था। आयशा का कम पढ़ा लिखा होना उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी कमी बन जाएगी, इसका एहसास उसे शादी के बाद हुआ, जब बात बात पर शाहिद उसे कम पढ़े होने का ताना देने लगे। हर बार उसका मजाक बनाना जैसे उनकी आदत सी बन गई थी और वो भी आंखों में आंसू भरे चुपचाप खुद की जात पर शाहिद की जुबान और लहजे से लगने वाले जख्म सहती रहती। वक्त गुजरने के साथ उसे आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई। हर दफा जब शाहिद उस पर तंज करते या फिर उस पर हंसते तो उसकी आंखें बेसाख्ता ही भीग जाती। वो सोचती कि आखिर शाहिद ने इससे शादी ही क्यों की। इसकी तालीम के बारे में तो शादी से पहले ही इसके घर वालों ने सब कुछ बता दिया था। अगर उन्हें एतराज था तो वो शादी से इनकार कर देते। लेकिन मर्द को शायद औरत को नीचा दिखाने में ही खुशी मिलती है, खुद से कमतर साबित करने में तस्कीन महसूस होती है। शाहिद जब हादी के सामने इस पर हंसते तो वो शर्मिंदा हो जाती। अपनी औलाद के सामने अपनी बेइज्जती कुछ ज्यादा ही महसूस होती है। आपी कहाँ हैं आप? नूरी की आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। क्या बात है नूरी? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। नूरी बहुत खुश नजर आ रही थी। आपको पता भी है आपके खाने की कैसी और कितनी तारीफें हुई हैं। मैं तो कहती हूं आपी, अब आप ज्यादा कुछ ना सोचो और मेरी बात मान लो। नूरी बहुत पुरजोश नजर आ रही थी। नूरी पड़ोस में ही रहती थी, बहुत ही प्यारी लड़की थी। अक्सर ही आयशा से मिलने आ जाती थी। जल्द ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके साथ आयशा का भी अच्छा वक्त गुजर जाता था। नूरी को आयशा के हाथ के बने खाने बहुत पसंद थे। वो अक्सर उसे अपना टिफिन सर्विस शुरू करने का कहती, लेकिन आयशा हर बार उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती। वो जानती थी कि शायद उसे ऐसे किसी काम की हरगिज इजाजत नहीं देंगे और इसके खुद भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा कुछ कर पाएगी। लेकिन कल नूरी इसके हाथ के बने कई खानों को टिफिन में लेकर गई थी। उसने अपने भाई को वो खाना अपने ऑफिस के लोगों को खिलाने को कहा। इसके अलावा उनके इलाके के बाहर कुछ कारखाने में काम करने वाले लोग थे, उनको भी वो खाना खिलाया। सबको खाना बेहद पसंद आया। इन सब का कहना था कि अगर उन्हें ऐसा खाना रोज मिले तो वो जरूर खाएंगे। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। अब बस नूरी को आयशा को इस टिफिन सर्विस के लिए राजी करना था। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा नूरी, और फिर शाहिद को भी ये पसंद नहीं आएगा, आयशा हिचकिचाते हुए कह रही थी। सब हो जाएगा आपी, मैं हूं ना आपके साथ। और शाहिद भाई को कहाँ कुछ पता चलेगा, वो सुबह को गए शाम को घर आते हैं, तब तक तो हमारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? आयशा अब भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खाना पकाना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आपी थोड़ी हिम्मत तो करें। देखें, आप सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहती हैं, इस तरह आपका वक्त भी गुजर जाएगा और देखना आपको इसमें कितना फायदा होगा।
आप अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगी। जो वक्त आपका यूं ही बेकार गुजर जाता है उसमें यह काम कुछ बुरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। और इस तरह नूरी ने आयशा से 2-3 तरह की सब्जियां, दाल, रोटियां बनवाई। फिर उन्हें 4-5 टिफिन में पैक किया और अपने साथ ले गई। अगले रोज 8 टिफिन बनाए। इसी तरह दिन गुजरने के साथ टिफिन की तादाद बढ़ने लगी। आयशा को भी अब वाकई अच्छा लगने लगा था। रोज शाहिद और हादी के जाते ही वो खाना पकाने लगती। नूरी पूरी तरह अपने काम में सरगर्म थी। उसने घर का खाना नाम से पर्चे भी छपवा लिए थे और अब उन्हें फोन पर ऑर्डर भी मिलने लगे थे। एक लड़का भी रख लिया था जो इनके खाने की डिलीवरी करता था। वक्त गुजरने के साथ घर का खाना एक मशहूर नाम बनता जा रहा था। नूरी ने आयशा को बहुत कुछ सिखा दिया था। कस्टमर से डील करना, हिसाब किताब करना सब सीख गई थी। अब इसके अंदर का डर खत्म हो गया था। शाहिद के घर में आने तक सब काम हो जाते थे, इसलिए उन्हें किसी बात की खबर नहीं थी। आयशा टेबल पर खाना रख रही थी। शाहिद किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हमारी तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ, अब तो भाभी और तुम दोनों मिलकर कमाओगे। महंगाई के इस दौर में दोनों कमाते हैं तो ही अच्छे से गुजारा होता है। अरे उसे कहाँ कुछ आता है, पढ़ाई भी कोई खास नहीं है, ना कोई और हुनर है, बस घर ही संभाल सकती है वो। ये काम वाम इसके बस की बात नहीं। आयशा खामोशी से अपना काम करती रही। शाहिद ने फोन बंद कर दिया। इमरान था, उसकी बीवी ने अपना बुटीक खोला। वही बता रहा था अब हुनर हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है। मेरे ऑफिस में ही सब लोग टिफिन लाने की बजाय टिफिन ऑर्डर करते हैं। घर का खाना नाम से कोई औरत टिफिन सर्विस चलाती है। सब बड़ी तारीफ करते हैं उसके खाने की। अब खाना तो तुम भी अच्छा बना लेती हो, लेकिन तुम कर सकती हो ये सब? नहीं ना, वो औरतें अलग ही होती हैं। शायद खाना खाते हुए बोलते जा रहे थे और वो भी हमेशा की तरह उनकी बातें सुन रही थी। लेकिन आज उसे कोई दुख नहीं था, बल्कि वो खुश थी। अनजाने में ही सही शाहिद ने उसकी तारीफ की थी, उसकी मिसाल दी थी। उसने अपने आप को मनवा ही लिया। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। शाहिद ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो समझा कि हमेशा की तरह ये फिर रोने लगी। तुम जैसी औरतों से कुछ कहना बेकार है, कुछ कहो तो रोने लग जाती हो, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने अब 3-4 औरतों को भी काम पर रख लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ रोज से वो महसूस कर रही थी कि शाहिद कुछ परेशान है। बहुत चुप से रहने लगे थे। क्या बात है शाहिद, काम की कोई परेशानी है? उसने पूछा तो वो लंबी सांस लेकर बोले, हाँ परेशानी तो है। मैंने बैंक से कर्ज लिया था, अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें बहुत घाटा हो गया। बैंक का कर्जा अदा करने में 15 दिन रह गए हैं। मैंने सब कोशिशें कर ली, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिले। सोच रहा हूं कहां से लाऊं इतने पैसे। अगर कर्जा अदा नहीं किया तो हमारा घर, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहिद की आवाज भर आ गई। कितने पैसे की जरूरत है? आयशा ने पूछा। 3 लाख, शाहिद ने कहा। वो उठी, अलमारी खोली, उसमें से पैसे निकाले और शाहिद के पास आकर बोली, ये 3 लाख रुपए ले जाकर कर्जा अदा कर दे। शाहिद अपने सामने रखे नोटों को देख रहे थे। ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? उन्होंने हैरानी से सवाल किया। मेरी मेहनत की कमाई है। आपने कहा था ना कि हुनर हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है, तो मैंने भी अपने हुनर का इस्तेमाल कर लिया। मतलब? और तुम में कौन सा हुनर है? शाहिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयशा ने शाहिद की तरफ एक पर्चा बढ़ाया। शाहिद ने देखा तो बोला, ये तो घर का खाना टिफिन सर्विस का पर्चा है। लेकिन आखिर में लिखा नंबर पढ़कर वो चौंक गया। ये तो तुम्हारा नंबर है, मतलब तुम ये टिफिन सर्विस चला रही हो? आयशा ने इस बात में सर हिलाया। शाहिद ने खुशी से उसके हाथ थाम लिए और बोला, मुझे माफ कर दो आयशा, मैं हमेशा तुम्हें ताने देता रहा। ना जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक कमजोर औरत हो जो मुझ पर सिर्फ बोझ बन सकती हो, मेरा बोझ बांट नहीं सकती। लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि कोई भी औरत कमजोर नहीं होती, वो इतनी मजबूत होती है कि जरूरत आने पर कुछ भी कर सकती है। तुमने मेरे लिए आज जो किया है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और यही वो पल था जब आयशा तमानियत से मुस्कुराई थी। उसने दुनिया और शाहिद की नजरों में अपनी खास पहचान बना ली थी।